गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सीड क्यों नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है उनकी लाइफ में उनका सक्सीड ना होना कि वो हमेशा शुरू से ही निगेटिव सोचते आ जाते हैं। और निगेटिविटी उनके अंदर आती कहाँ से है? तो फैमिली से। जी हाँ, फैमिली से आती है। जब बच्चा यूनिट टेस्ट देता है, एग्ज़ाम्स देता है और भी डिफरेंट टाइप के चीज़ें अपनी लाइफ में करता है, मान लीजिए कोई गेम में पार्टिसिपेशन किया, तो जब वो कहीं से फेल हो जाता है तो घर पे उसे हज़ार बातें सुनाई जाती हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे अपनी लाइफ में कुछ कभी अचीव नहीं कर पाओगे, तुम्हारी उम्र के बच्चों ने क्या क्या अचीव कर लिया, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही वर्ड्स बार बार रिपीट किए जाते हैं सिक्वेंशियली। और वहीं पे जब कोई बच्चा टॉप कर लेता है, कुछ अच्छा अचीव करता है या फिर यूनिट टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है, तो फिर नॉर्मली यही कह देते हैं, ठीक है चलो जो किया तुमने ठीक ही किया, अच्छा किया है, अच्छे से करो। मतलब ऐसा क्यों? आपने निगेटिव वर्ड्स उसे इतनी बार सुनाए कि वो बच्चा निगेटिव हो गया। और पॉजिटिव वर्ड्स आपको, जब वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उस पर अप्रिशिएशन देना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहिए, जिससे उसके अंदर भी ये आया, नहीं मैंने अच्छा किया तो मुझे रिवॉर्ड मिला, मैं अगली बार इससे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ज़रूरी नहीं है जो फेल हो जाता है वो आगे सक्सीड नहीं कर सकता। सिर्फ आपको अप्रिशिएशन देने की ज़रूरत है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी कंफ्यूज्ड थे। वो जब अपने स्कूल जाते थे तो कन्फ्यूज़न में ही रहते थे, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं लगता था। तो उन्हें स्कूल से लेटर दे के भेज दिया गया कि अपनी माँ को ये लेटर दे देना। उस लेटर में ये लिखा था कि ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। बट जब उनकी माँ ने उस लेटर को रीड किया तो उन्होंने अपने बच्चे से ये कहा कि बेटा वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए उस स्कूल में अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहना, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊँगी। 15 साल की उम्र में उस बच्चे ने लैबोरेटरी अपने घर में ही खोली और 1000 बार, एक दो बार नहीं, अगर इंसान एक बार फेल हो जाता है तो वो सोचता है कि अब इससे ज़्यादा हम ट्राई नहीं कर सकते, पर वो इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी उसने बल्ब का आविष्कार किया। क्यों किया? कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो सब कुछ कर सकता है, और सिर्फ अपनी माँ के बेसिस पे वो ये चीज़ कर चुका। और अगर उसे ये पता होता कि उसके स्कूल ने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो पढ़ने लायक ही नहीं है, तो क्या वो कभी बल्ब का आविष्कार कर पाता? कभी नहीं कर पाता। 1000 बार फेल्योर के बाद भी उस इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और सारी दुनिया को रोशनी में जगमगा दिया। ऐसा साइंटिस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक कंफ्यूज्ड बच्चा जिसे स्कूल से निकाल दिया गया हो, उसकी माँ ने इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा उसे अप्रिसिएट किया, हमेशा उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा उसे सिर्फ पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगी तो उनका बेटा डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करेगा। उनकी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ कि एक बार वो ऐसी हरकतें करते थे जो अनबिलीवेबल थी। एक बार उन्होंने चिड़िया को कुछ कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा था, तो एडिसन सोचने लगे कि उड़ने के लिए कीड़े मकोड़े खाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने फ्रेंड के साथ किया कि वो ढेर सारे कीड़े मकोड़े पकड़ के लाया, उनको पीस के घोल बनाया और उस घोल को अपने दोस्त को पिलाया, और फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो उड़ रहा है कि नहीं। इसके बाद उनके दोस्त की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और फिर उसके बाद एडिशन को काफ़ी डांट खानी पड़ी इस चीज़ की वजह से। वो अधिकतर ऐसे सब कुछ खुरापाती चीज़ें किया करते थे, हमेशा गलतियाँ करते थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी उनको इतना ज़्यादा होपलेस नहीं किया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लाइफ में हमेशा फेल ही रहोगे, तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तुम्हारी अचीवमेंट नहीं होगी, और ये सारी चीज़ें। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनको पॉजिटिविटी में जनरेट करना चाहती थी, उनमें हमेशा पॉजिटिविटी डालती थी कि तुम बेटा कर सकते हो, तुम्हारे लायक स्कूल ही नहीं था, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो एक बार वो अपने घर में अपनी माँ की कुछ चीज़ों को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो अपनी माँ की चीज़ों को वो देख रहे थे। तो उस वक्त में वो उनके स्कूल का मिला लेटर भी था, जिसको उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे।
कि इसमें तो लिखा है कि मैं स्कूल जाने लायक ही नहीं था, लेकिन माँ ने मुझसे ये कहा कि वो स्कूल ही मेरे लायक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होता है। प्लीज़ गार्जियंस को मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले जाएं कि तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक दो फेल्योर कोई मायने नहीं रखता है। लाइफ है, इसमें अचीवमेंट्स, फेल्योर्स सब कुछ लगे रहेंगे। फेल्योर से ही एक्सपीरियंस आता है, और जो इंसान अपनी लाइफ में कभी फेल ना हुआ हो उसने कभी अपनी लाइफ में जीने की कोशिश ही नहीं की होगी। जब हम ट्राई करते हैं तभी तो फेल होते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन जी ने ट्राई ही नहीं किया होता तो आज हमें बल्ब नहीं मिलता। तो आप सोचिए ना, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। ट्राई करेंगे, फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, लेकिन सक्सीड भी तो करेंगे हर बार। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने खुद लिखा है कि हर बार जितनी बार मैं बल्ब बनाने की कोशिश करता था, हर बार मुझे एक नया तरीका पता चलता था कि बल्ब कैसे नहीं बन रहा है। हर बार वो फेल होते थे, अपनी गलती से सीखते थे, फिर नई चीज़ ट्राई करते थे और उसमें भी वो फेल हो जाते थे, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो किसी ने पहले नहीं किया, और फेल होना तो लाजमी था। लेकिन 1000 बार फेल होने के बाद भी अगर इंसान डिसअपॉइंटेड नहीं होता है, तो आप सोचिए कि आप 1-2 बार फेल होने के बाद डिसअपॉइंटेड कैसे हो सकते हैं। जब ये पता चलता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, बच्चा 10th में फेल हो गया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, क्यों 10th का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, आप बैक पेपर भरो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर से उस चीज़ के लिए अपने आप को स्टैंड करो ना। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था, गलती हो गई। अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करो, उनको समझाओ कि मम्मी पापा आप ही हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। उनसे प्यार से बोलोगे तो वो चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बिना माँ बाप के चीज़ों को समझाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, दिक्कत यह है कि हम उनसे कोई बात खुल के कहना ही नहीं चाहते। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कैसे भी सक्सीड करे, और प्रॉब्लम यह है कि हम अपने जनरेशन के हिसाब से अपने माँ बाप को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि माँ बाप हमारे मत समझे, वो समझने लायक ही नहीं है, वो क्या हमारी बातों को समझेंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारे फेजेस नहीं देखे। ऐसा नहीं है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हम अगर अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें और अच्छे आइडियाज़ देंगे और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा हमारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता। वो हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव होते हैं, हम ही हैं जो उन्हें नहीं समझा पाते। अगर हम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझाएं तो वो डेफिनेटली हमें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ से इतना तो मोटिवेशन मिला होगा कि फेल्योर से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो गया ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आप सोचिए 1000 चांसेस होते हैं लोगों के पास, लेकिन उतनी हिम्मत किसी के पास नहीं है। हम 1-2 बार में टूट जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, हमेशा उस चीज़ को रिकवर करना है, कोप अप करना है चीज़ों के साथ। हमेशा उन चीज़ों के प्रति ये सोचना है, ठीक है, अच्छा है, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूँगा। और जब आप ट्राई करते दिखोगे ना तो आपको अपने अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स खुद ब खुद नज़र आने लगेंगे, और वो इम्प्रूवमेंट्स ही आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि जब थॉमस अल्वा एडिसन सर इतनी बार फेल होने के बाद भी हमेशा पॉजिटिव रहते थे, वो उन्होंने बार बार ट्राई किया, तब तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं था जो बार बार उन्हें ये कह सके कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वो दिन में सोचिए कितनी बार खुद से बोलते रहे होंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है, आप भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, हमेशा अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। फेल्योर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेल हर कोई वही होता है जो ट्राई करता है, जिसने कभी ट्राई नहीं किया वो फेल भी नहीं होगा डेफिनेटली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को ऐसी वीडियोज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जो उन्हें मोटिवेट कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।